स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज रिसेंटली गिवन इट्स नोट टू 13 डिफेंस एंड पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स। ये सॉफ्टवेयर दूसरा है। पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स, most of which are situated in high altitude protected areas of Ladakh, which one located in Arunachal Pradesh। अब यहाँ क्या है बेटा, स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL, ठीक। गिवन इट्स नोड टू 13 डिफेंस एंड पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स को इसने परमिशन दी है। ज्यादातर जो है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में है, बेसिकली लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों के ऊपर ये लोकेटेड है। परमिशन किसने दी है? स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। किसके लिए दी है? ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए दी है। अबाउट नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है क्या? सिचुएट स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है 2002 में, सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बार बार ये टर्म आती है जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं। इट सर्व एज द अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी यही अपेक्स एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैटर रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए ये सलाह देने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, स्पेशली within protected areas. It provides recommendation for clearance of the development projects that may affect wildlife habitat। अगर कोई सी एरिया में वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, उसके लिए जो भी परमिशन चाहिए होंगी वो सब यही प्रोवाइड करेंगी। और देन उसके बाद कंपोजिशन के अंदर चेयरपर्सन है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन की कैटेगरी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि MOE FCC इसके वाइस चेयरमैन होंगे। मेंबर्स में कौन आता है? सीनियर ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री सच एज डिफेंस मिनिस्ट्री से लोग आएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग आएंगे यानी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से लोग। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड डिफेंस सेक्रेटरी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। देन उसके बाद 10 eminent environmentalist, ecologist, conservationist and nominated by the central government, ये सभी लोग इसके मेंबर होंगे, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन हो सकता है आपसे यूपीएससी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे कि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर कौन कौन मेंबर होगा, इनमें से कौन मेंबर नहीं होगा। तो उसमें बेटा याद रखना, सीनियर ऑफिशियल्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। उसके बाद 10 एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्व्स एज द मेंबर सेक्रेटरी, इसके तौर पे काम करता है। बस यहां तक इतना ही है। नेक्स्ट इज की फंक्शंस ऑफ NBWL एडवाइजरी या एडवाइजर्स ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। स्टेट को कैसे कैसे इसको कंजर्वेशन करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी इनको अडॉप्ट करनी चाहिए, इस केस में सलाह देने का काम ये करते हैं। देन प्रमोट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स। रिकमेंड्स मेजर टू प्रिवेंट पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। पोचिंग समझ रहे हैं आप, और इलीगल ट्रेड, इन दोनों को जो भी मेजर्स हैं प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से उठाए जाने चाहिए वो काम करता है। कंडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट विद इन नियर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। मॉनिटर एंड रिव्यूज द स्टेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, पब्लिशेस द रिपोर्ट लास्ट वंस एवरी 2 years, 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि इंडिया में एनवायरनमेंट कैसे कंजर्व हो सकता है। प्रोवाइड इनपुट्स ऑन पॉलिसी फॉर फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। स्टैंडिंग कमेटी फॉर NBWL, कौन कौन आएगा इसके अंदर? इट इज अ स्मॉलर इंडिपेंडेंट बॉडी है विद इन द NBWL, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर, सिर्फ 10 ही मेंबर होते हैं इसके अंदर। हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नॉर्मली क्या होता है जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो आमतौर पर इस टाइप की बॉडीज को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग होता है, डल होता है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। ठीक, यूपीएससी की टेंडेंसी है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछती है जिनको आपको इग्नोर करना है, या बाय नेचर जो स्टूडेंट इग्नोर करता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर जो है वो गलत होते हैं। इस करके जब इस टाइप के क्वेश्चंस करने लगो, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस करने लगो, तो उनके यहाँ पर छोटे फैक्ट बना के उसके अलग से नोट्स बना लो कि मेंबर कौन होएगा इसके अंदर, कितनी बॉडीज होती हैं NBWL में, और जो इंडिपेंडेंट बॉडी है स्मॉलर बॉडी, और इसमें कितने मेंबर्स होंगे और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। जो हम लोगों ने पहले मेंबर लिखे, काम क्या करती है,
पोचिंग को रोकने के लिए है, बाकी जो जो यहाँ पे स्टेप डिस्कस किए हैं उसको एक बार आप देख लेना। देन इसके बाद फंक्शन एज अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लियरेंस बॉडी, तो कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे लगना है तो क्लियरेंस बॉडी यही है, अगर डिफेंस प्रोजेक्ट लगना है या बाकी कोई काम होना है। देन मैनी रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिवीजन प्रपोजल्स, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इको सेंसिटिव जोन्स। Difference from NBWL. The NBWL deals with broad policies, strategies on wildlife conservation. The standing committee handles project level approvals and land use decision. अब दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं और ये प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर अप्रूवल देने का और उसके लैंड यूज की डायरेक्शन जो है उसको देने का काम करती है। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से consider the following statement about National Board of Wildlife NBWL. It was established under the Environment Protection Act 1986. तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये तो गलत है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर्स द एनबीडब्ल्यूएल, ये सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग क्लियरेंस टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन प्रोजेक्टेड एरियाज, ये भी सही है। इसका मतलब बी आंसर है, 2 और 3 सही है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनबीडब्ल्यूएल प्राइमरी डील्स विद, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया, तो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंसस एंड डाटा कलेक्शन, ये इसका काम नहीं है। अप्रूवल ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसीज, ये भी ये काम नहीं करती, ये भी नहीं करती। लैंड डिवीजन एंड, बस यही काम इसके पास, लैंड डिवीजन एंड प्रोजेक्ट क्लियरेंस इन प्रोटेक्टेड एरियाज, बस। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग, ये भी इसका काम नहीं। क्वेश्चंस केवल दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, बट क्यों? क्योंकि ये हमारे रूटीन का प्रोसेस नहीं होता, इस करके नॉर्मली इसके क्वेश्चंस हम लोग गलत करके आते हैं। मेंस के लिए डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, हाउ डज स्टैंडिंग कमिटी बैलेंस द गोल्स ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट नीड्स। ध्यान रखना बेटा, यूपीएससी के कुछ फेमस टॉपिक्स हैं या कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, उसके डार्लिंग चाइल्ड हैं। उन फेवरेट्स और उन डार्लिंग चाइल्ड में उन जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक एनवायरनमेंट आता है और एक आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर जितना मर्जी वास्ट, इतना ज्यादा वास्ट है कि एंड नहीं हो सकता है। प्लस ये इस टाइप की जो जितनी बॉडीज हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, जो इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों से आई भी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनको एक बार जरूर पढ़ के जाना। बार बार आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट्स बनाओ, जितनी बार आप लोग नोट्स बनाओगे, जितने अच्छे नोट्स बनाओगे, उतना आपके लिए लंबे टाइम पर हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट आंसर राइटिंग टिप है, पॉइंट टू इंक्लूड। Begin with the introductory definition. NBWL statutory apex advisory body under the Wildlife Protection Act 1972. Mention composition and leadership. Prime Minister, Ministry of Environment, Forest वगैरह, conservation experts. Explain key functions, advisory role, EIA, poaching control, policy guidance में रोल प्ले करती है. Highlight the role of standing committee, बस वो land से जुड़ा हुआ है उसके पास. Project clearance और land use decision. उसके बाद conclude with the challenges and balance between the conservation imperative and infrastructure needs. डिफेंस प्रोजेक्ट इन सेंसिटिव जोन्स, कहाँ कहाँ सेंसिटिव जोन के अंदर डिफेंस प्रोजेक्ट लगने हैं, उसके लिए वो ध्यान रखेगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस अगर आसपास होती हैं तो कंपैरेटिवली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होती है।